सरकार, तंत्र, प्रशासन इसकी तरफ ही जाता है। लेकिन आपसे 30-35 किलोमीटर दूर इंदौर ने हम सबको ये बताया है कि विकास एक गहरी भागीदारी का नाम है। भागीदारी राजनीतिक दलों की और भागीदारी जनता की। और कलेक्टर साहब से कुछ समय पहले चंद्रमौली जी से जब मेरी बात हुई और मैंने कुछ रिपोर्ट्स को भी देखा, तो मैंने ये पाया कि आपका ये शहर एक बहुत ही जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, तो मुझे लगता है कि देवास का समय शुरू होता है। अब शुरू हो गया है देवास का वक्त। क्यों हो गया है? क्योंकि आपकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक शुरू से रही है, लेकिन पहले आप इसको लेकर ये मानते थे कि ये डिसएडवांटेज है आपके लिए, आपकी कहीं ना कहीं कमी है कि इधर उज्जैन है, इधर इंदौर है। लेकिन कभी शायद, कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है आपको लगता हो। लेकिन हमेशा कहते हैं कि कुछ चुनौतियों में भी वरदान छिपे होते हैं। आज इंदौर अपने सैचुरेशन एलिमेंट को छू रहा है। विकास की हम बात करें, डेवलपमेंट की हम बात करें, माइक्रोफोन, तो मैं आगे बढ़ाता हूं बातचीत को। और हमारे साथ राजीव खंडेलवाल सर हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अपनी विनम्र मुस्कान के साथ। चंद्रमौली शुक्ला जी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा अभी मामला ठीक नहीं है। और इनकी साइकिलिंग जो है वो बड़ी एक नायाब चीज है, और ये मुझे और आपको ये भी बताती है कि हमें अपने काम के साथ बेइंतहा मोहब्बत करने के अलावा कोई और भी ऐसा इंटरेस्ट हमारे पास जरूर होना चाहिए जो हमें खूबसूरत दिखने के लिए और खूबसूरत से अधिक फिट दिखने के लिए, क्योंकि ये जिस काम से जुड़े हैं उस काम में फिटनेस बहुत अहम रोल प्ले करती है। विशाल सिंह चौहान साहब, आपके लिए भी यही वर्ड्स हैं मेरे। आप भी माशाल्लाह बहुत फिट हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। सबसे पहले शुक्ला जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे लेकर ही उस बात को आज यहां और आगे बढ़ाइए आप, कि देवास का समय शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का और इस सेंट्रल रीजन का गुड़गांवा होने जा रहा है। कैसे जी? प्लीज। मेरे से लास्ट में मेरी जब आपसे बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था देवास का समय, और मैंने ये भी कहा था कि जो देवास जो है अगला गुड़गांव है। मैं इसको थोड़ा सा एलिबरेट कर देता हूँ, क्या मंशा थी मेरी कहने की। 1980 में गुड़गांव नहीं था। गाजियाबाद जिले का एक बहुत नेग्लेक्टेड हिस्सा हुआ करता था, जिससे उस समय अलग जिला बनने की मांग हुई, इसलिए गुड़गांव को बना नहीं, गाजियाबाद से अलग कर दिया गया। पर 80 और गुड़गांव में बेसिकली बहुत सारे आश्रम होते थे। गुड़गांव के बारे में ये मशहूर था उस जमाने में कि कुछ आश्रम है या कि सुअर है, दो ही चीज होते थे वहां। तो 80 साल से लेकर के लगभग 1990-92 के आसपास जब लिबरलाइजेशन चालू हुआ और जितने भी जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के वो खुलना स्टार्ट हुए, तो गुड़गांव बिकेम लाइक सबसे इम्पोर्टेंट। आज की तारीख में गुड़गांव में 26 मॉल है, 7-8 के आसपास गोल्फ कोर्स है। कितनी दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशंस के कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो इंडिया हेड करते हो लगभग अधिकांशतः आपको गुड़गांव में मिलेंगे। तो गुड़गांव की स्टोरी इज नॉट मोर देन 40 ईयर्स। 1980 में क्रिएट हुआ, आज 2022 में लगभग 40 सालों में इंडिया का सबसे बेहतर या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या कि जिस तरह से ग्रो हुआ है, बहुत तेजी से ग्रो हुआ। उसका दूसरा, आप जब मेरा कहने का मंशा था, अभी आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी होगी इंदौर के मास्टर प्लान की। ये कहते हैं कि इंदौर की पॉपुलेशन 2025